इजी ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं मणिकर्ण की यात्रा पर। मणिकर्ण की यात्रा में जाते समय हम आपको मणिकर्ण से संबंधित उन सभी तीर्थ स्थलों की जानकारी भी देंगे। साथ ही साथ मणिकर्ण का नाम मणिकर्ण क्यों पड़ा, इस घटना के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को आरम्भ करते हैं, यात्रा को शुरू करते हैं और साथ ही साथ मणिकर्ण की इस यात्रा में मणिकर्ण से संबंधित जानकारी को भी जानते हैं। मणिकर्ण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में ब्यास और पार्वती नदियों के मध्य बसा है, जो हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल है। यह समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। भुंतर में छोटे विमानों के लिए हवाई अड्डा भी है। भुंतर मणिकर्ण सड़क एकल मार्गीय अर्थात सिंगल रूट है। हरा भरा व सुंदर सर्पीले रास्तों में तिब्बती बस्तियां हैं। इसी रास्ते पर शाट नाम का गांव भी पड़ता है, जहां कई वर्ष पहले बादल फटा था और पानी ने गांव को नाले में बदल दिया था। मणिकर्ण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। देश विदेश के लाखों प्रकृति प्रेमी पर्यटक यहां बार बार आते हैं, विशेष रूप से ऐसे पर्यटक जो चर्म रोग या गठिया रोग जैसे रोगों से परेशान हो। यहां आकर वे लोग स्वास्थ्य सुख पाते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ उपलब्ध गंधयुक्त गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से ही ये बीमारियां ठीक हो जाती है। खौलते पानी के चश्मे मणिकर्ण का सबसे अचरज भरा और विशिष्ट आकर्षण है। प्रतिवर्ष अनेक युवा स्कूटरों और मोटरसाइकिलों तथा अपने निजी वाहनों में मणिकर्ण की यात्रा का रोमांचक अनुभव लेते हैं। समुद्र तल से लगभग 6000 फुट की ऊंचाई पर बसे मणिकर्ण का शाब्दिक अर्थ है कान की बाली। इससे संबंधित कथा मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा। यहाँ मंदिर व गुरुद्वारे के विशाल भवनों से लगती हुई बहती हुई पार्वती नदी, जिसका वेग रोमांचित करने वाला है। नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा है। नदी की दाहिनी ओर गर्म जल के उबलते स्रोत नदी से उलझते दिखते हैं। इस ठंडे उबलते प्राकृतिक संतुलन ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से चकित कर रखा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ के पानी में रेडियम है। मणिकर्ण में बर्फ खूब पड़ती है, मगर ठंड के मौसम में भी गुरुद्वारा परिसर के अंदर बनाए विशाल स्नान स्थल में गर्म पानी में आराम से नहाया जा सकता है, जितनी देर चाहे, मगर अधिक देर नहाने से चक्कर भी आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। पुरुषों व महिलाओं के लिए स्नान करने के लिए अलग अलग और सुव्यवस्थित प्रबंध है। दिलचस्प बात यह है कि मणिकर्ण के तंग बाजार में भी गर्म पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए विशेष रूप से पाइप भी बिछाए गए हैं। अनेक रेस्तराओं और होटलों में यही गर्म पानी उपलब्ध है। बाजार में तिब्बती व्यवसायी अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, जो तिब्बती कला व संस्कृति से जुड़ा सामान और विदेशी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। साथ साथ विदेशी स्नैक्स व भोजन भी यहाँ उपलब्ध होता है। इन्हीं गर्म चश्मों में गुरुद्वारे के लंगर के लिए बड़े बड़े गोल बर्तनों में चाय बनती है। दाल व चावल पकते हैं। पर्यटकों के लिए सफ़ेद कपड़े की पोटलियों में चावल डालकर धागे से बांधकर बेचे जाते हैं, जिसे आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। विशेषकर नवदंपति इकट्ठे धागा पकड़कर चावल उबालते देखे जा सकते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनकी जीवन का पहला खुला रसोई घर है और सचमुच रोमांचक भी है। यहाँ पानी इतना खौलता है कि भूमि पर पाँव नहीं टिकते।
यहाँ के गर्म गंधक जल का तापमान हर मौसम में, चाहे वह गर्मी हो चाहे वह सर्दी हो, एक समान लगभग 94 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहते हैं कि इस पानी की चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से आधी चीनी डालकर भी 2 गुना मीठी हो जाती है। गुरुद्वारे के विशालकाय किलेनुमा भवन में ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान है। छोटे बड़े होटल व कई निजी अतिथि गृह भी यहाँ पर हैं। ठहरने के लिए 3 किलोमीटर पहले कसोल भी एक शानदार विकल्प है, जिसे आप वीडियो में देखेंगे, जहाँ बड़े बड़े होटल आपको दिखाई देंगे। मणिकर्ण में बहुत से मंदिर और एक गुरुद्वारा है। सिखों के धार्मिक स्थलों में यह स्थल विशेष स्थान रखता है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब अर्थात गुरु नानक देव की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना था। जन्म सखी और ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखी तवारीख गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख है कि गुरु नानक ने भाई मर्दाना और पंच प्यारों के साथ यहाँ की यात्रा की थी। इसलिए पंजाब से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। पूरे वर्ष यहाँ दोनों समय लंगर चलता रहता है। यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर भी हैं। हिंदू मान्यताओं में यहाँ का नाम इस घाटी में शिव के साथ विहार के दौरान पार्वती के कान अर्थात कर्ण की बाली मणि, अर्थात कान को कर्ण हम संस्कृत में कहेंगे और बाली को मणि, तो खो जाने के कारण इसका नाम मणिकर्ण पड़ा था। एक मान्यता यह भी है कि मनु ने यहीं महाप्रलय के विनाश के बाद मानव की रचना आरंभ की थी। यहाँ रघुनाथ मंदिर भी है। कहा जाता है कुल्लू के राजा ने अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की थी। यहाँ शिवजी का भी एक पुराना मंदिर है। इस स्थान की विशेषता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल्लू घाटी के अधिकतर देवता समय समय पर अपनी सवारी के साथ यहाँ आते रहते हैं और स्नान करते रहते हैं। मणिकर्ण अन्य कई मन लुभावन पर्यटक स्थलों का आधार स्थल भी है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर यहाँ पार्वती नदी व ब्रह्मा गंगा मिलती है। इसे ब्रह्मा गंगा भी कहा जाता है। यहाँ थोड़ी देर रुकना प्रकृति से जी भर मिलना है। 1.5 किलोमीटर दूर नारायणपुरी है। 5 किलोमीटर दूर राक्षट है, जहाँ रूप गंगा बहती है। यहाँ रूप का आशय चांदी से है। पार्वती नदी के बाईं ओर 16 किलोमीटर दूर और 1600 मीटर की कठिन चढ़ाई के बाद आने वाला सुंदर स्थल पुलगा जीवन अनुभवों में शानदार बढ़ोतरी करता है। इसी प्रकार 22 किलोमीटर दूर रुद्रनाथ लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर बसा है और पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ खुलकर बहता पानी हर पर्यटक को नया अनुभव देता है। मणिकर्ण से लगभग 25 किलोमीटर दूर 10,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित खीरगंगा भी गर्म जल स्रोतों के लिए जानी जाती है। यहाँ के पानी में भी औषधीय तत्व है। एक स्थल पांडव पुल 45 किलोमीटर दूर है। गर्मी में मणिकर्ण आने वाले रोमांच प्रेमी लगभग 115 किलोमीटर दूर मानतलाई तक जा पहुँचते हैं। मानतलाई के लिए मणिकर्ण से 3-4 दिन लग जाते हैं। सुनसान रास्ते के कारण खाने पीने का सामान, दवाई इत्यादि साथ ले जाना नितांत आवश्यक है। इस दुर्गम रास्ते पर मार्ग की पूरी जानकारी रखने वाले एक सही व्यक्ति को साथ ले जाना बहुत आवश्यक है। संसार से बिरला अपने प्रकार के अनूठे संस्कृति व लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रखने वाला अद्भुत ग्राम मलाना का मार्ग भी मणिकर्ण से लगभग 15 किलोमीटर पीछे जरी नामक स्थल से होकर जाता है। मलाना के लिए
नगर से होकर भी लगभग 15 किलोमीटर पैदल रास्ता है। इस प्रकार यह समूची पार्वती घाटी पर्वतारोहण के शौकीनों के लिए स्वर्ग के समान है। कितने ही पर्यटकों से छूट जाता है कसोल, जो कि मणिकर्ण से 3 किलोमीटर पहले आता है। यहाँ पार्वती नदी के किनारे पेड़ों के बीच बसे खुलेपन में पसरी सफ़ेद रेत, जो कि पानी को हरी घास से बिलग करती है, यहाँ की दृश्यावली को विशेष बना देती है। यहाँ ठहरने के लिए हिमाचल पर्यटन के हट्स भी हैं। मणिकर्ण की घुमक्कड़ी के दौरान आकर्षक पेड़ पौधों के साथ साथ अनेक रंगों की मिट्टी के मेल से रची लुभावनी पर्वत श्रृंखलाओं के दृश्य मन में बस जाते हैं। प्रकृति के यहाँ और भी कई अनूठे रंग हैं। कहीं सुंदर पत्थर पारदर्शी क्रिस्टल जो देखने में टोपाज जैसे होते हैं मिल जाते हैं, तो कहीं चट्टानें अपना अलग ही आकार ले लेती है, जैसे कि बीच सड़क पर टकी ईगल्स नोज, जो दूर से बिल्कुल किसी बाज की सिर जैसी लगती है। प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को सुंदर जंगली फूल पत्ते मिल जाते हैं, जो उनके अतिथि कक्ष का स्मरणीय अंग बन जाते हैं और मणिकर्ण की रोमांचक स्मृतियों के स्थायी साक्षी बने रहते हैं। समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणिकर्ण कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। भुंतर तक राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो आगे संकरे पहाड़ी रास्ते में परिवर्तित हो जाता है। 1905 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इस क्षेत्र का भूगोल बहुत कुछ बदल गया है। मणिकर्ण किसी भी मौसम में जाया जा सकता है, लेकिन जनवरी में यहाँ बर्फ़ गिर सकती है, तब ठंड कड़ाके की रहती है। मार्च के बाद से मौसम थोड़ा अनुकूल होने लगता है। बारिश में इस क्षेत्र की यात्रा खतरनाक हो सकती है। जाने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। पार्वती नदी में नहाने का खतरा ना उठाएं। न केवल इस नदी का पानी बहुत ठंडा है, बल्कि वेग इतना तेज होता है कि कुशल से कुशल तैराक भी अपना संतुलन नहीं बना पाते। बहुत लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि एक पल की भी असावधानी बचा पाने के किसी भी प्रयास को विफल कर देती है। अभी हम मणिकर्ण पहुंच चुके हैं और मणिकर्ण में बाजार से होते हुए हम अभी शिव मंदिर में शिव भगवान रुद्र के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। शिव मंदिर के बाहर स्थित विश्राम मुद्रा में बैठे हुए नंदी महाराज के दर्शन तथा कुछ उनके साथ छाया चित्र खींचने के बाद हमने भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन किए तथा साथ ही यहाँ थैलियों में मिलने वाले चावलों को पकाने के लिए छोड़ दिया। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पूर्व में हमने गर्म पानी के स्रोत में स्नानागार में जाकर के स्नान किया। तदुपरांत हमने यहाँ पे आके भगवान शिव के मंदिर में अपना शीश नवाया। तो अब मैं आपको मणिकर्ण का नाम, इतिहास और इसका महत्व क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मणिकर्ण को ब्रह्मांड पुराण में सबसे उत्तम पुलांत पीठ में स्थित श्रेष्ठ तीर्थराज माना गया है। ब्रह्मांड पुराण में इस तीर्थ का नाम हरिहर कहा गया है। इसका दूसरा नाम अर्धनारीश्वर और तीसरा नाम चिंतामणि भी है। यहाँ भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ 11,000 वर्ष तक निवास करके तपस्या की थी। एक दिन जल क्रीड़ा करते समय माता पार्वती जी की चिंतामणि यहाँ गिर पड़ी, जो सीधे अताल में जाकर शेषनाग जी के पास पहुँची। इसके अधिकारी या तो भगवान शंकर जी थे या शेषनाग। भगवान शंकर ने अपने गणों को मणि तलाश करने की आज्ञा दी, परंतु मणि प्राप्त न हुई। इस पर महादेव जी को क्रोध आ गया। वे क्रोधित होकर अपना तृतीय नेत्र खोलने लगे, जिससे सारी पृथ्वी कंपायमान हो गई। तब भगवान शंकर जी के नेत्रों से माता नैना देवी जी का प्राकट्य हुआ, जिसका मंदिर आपने पीछे वीडियो में देखा है। माता नैना देवी के दर्शन हम आपको इस वीडियो में आगे करवाएंगे।
करेंगे, क्योंकि माता नैना देवी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है तथा साथ ही साथ माता नैना देवी का आज यहाँ पे फागली उत्सव भी मनाया जा रहा है, जिस कारण अन्य देवी देवताओं के साथ साथ हमें माता नैना देवी के रथ स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इस अवसर पर यहाँ पर बहुत से ग्रामवासी, दूर दराज से आए हुए पर्यटक और अलग अलग स्थानों से देवी देवताओं के साथ पहुँचे हुए देवलू उपस्थित हैं तथा इस फागली उत्सव को मनाने के लिए अनेक पुरुष और स्त्रियां सुंदर सज धज करके नृत्य करेगी तथा माता नैना देवी के सम्मान में इस फागली उत्सव को हर्षो उत्साह के साथ पूरा जन समुदाय मनाएगा। तो आगे की कहानी को जारी रखते हुए माता नैना देवी जब प्रकट हुई तो माता नैना देवी जी का जन्म स्थान इसे माना गया। नैना देवी जी ने पताल में जाकर शेषनाग जी को मणि लौटाने के लिए कहा। शेषनाग ने ऊर्ध्व स्वर फुंकार द्वारा मणियां भेंट की। मणियों की संख्या अधिक होने के कारण भी इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ गया। शंकर जी ने माता पार्वती जी को अपनी मणि पहचानने को कहा तथा शेष मणियों को पत्थर रूप में रहने का श्राप दे दिया ताकि कलयुग में जीव आकर झगड़े न करें। यह समस्त इलाका गर्म है और गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर खीरगंगा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दी, जिसकी ऊंचाई लगभग 10,500 फुट है। कलयुग में श्री नानक देव जी ने जब अवतार धारा था तब संसारिक जीवों का उद्धार करते हुए 15 अश्विन 1574 विक्रमी संवत को मणिकर्ण पहुँचे। साथ ही भाई बाला और मर्दाना भी थे। यहाँ पहुँचने पर मर्दाने को भूख लगी और गुरु जी को कहने लगा, मेरे पास आटा तो है पर आग और बर्तन का कोई साधन नहीं है। यह सुनकर गुरु जी ने मर्दाने को एक पत्थर उठाने को कहा। जब मर्दाने ने पत्थर उठाया, खौलते पानी का चश्मा प्रकट हुआ। गुरु जी ने मर्दाने को रोटियां बनाकर खौलते पानी में डाल देने को कहा। जब उसने रोटियां डाली तो सारी रोटियां डूब गई। यह देखकर मर्दाना कहने लगा, थोड़ा सा अनाज था वो अभी वैसे ही चला गया। गुरु जी ने कहा, मर्दाने अरदास कर कि एक रोटी भगवान के नाम की दूंगा। तो मर्दाने ने अरदास की तो सभी रोटियां ऊपर आ गई। मर्दाना भोजन करके तृप्त हुआ और खुश हुआ और कहने लगा, गुरु जी आप यहाँ ही ठहरे हैं, आपको तो भूख लगती नहीं, मेरा काम भी चलता रहेगा। गुरु जी मर्दाने की बात से प्रसन्न हुए और वे यहीं पर रुक गए। और आज भी इसी तरह चश्मे में लंगर पकता है। सन 1940 में यहाँ संत बाबा नारायण हरि जी ने इस स्थान की खोज की और निर्माण आरंभ किया। तो ये थी मणिकर्ण की कथा और ये थी हमारी आज की मणिकर्ण की यात्रा। उम्मीद है आपको इस यात्रा में आनंद जरूर आया होगा और साथ ही साथ आपने नई चीजें, नया ज्ञान इससे जरूर सीखा होगा। हमारी इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहें। इसी के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने वीकेंड में मणिकर्ण घूमने जरूर आए और यहाँ की वादियों का लुत्फ आनंद उठाएं। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।